नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। रक्तदान महादान होता है क्योंकि इसके जरिए किसी की जान बचाई जा सकती है। इसी संकल्प को साकार करने का काम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और दामोदर युवा संगठन कर रहा है। दामोदर युवा संगठन के जरिए लोगों को निःशुल्क ब्लड प्रदान करने की सुविधा पिछले 14 सालों से जारी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अतिथि के रूप में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा एवं युवा उद्यमी मोहित दवे तथा प्रसिद्ध उद्योगपति राजकुमार साबू उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक अशोक नायक ने बताया कि ब्लड कॉल सेंटर पिछले 14 सालों से संचालित किया जा रहा है, जिन्होंने महिला रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था। देखिए, ब्लड कॉल सेंटर पिछले 14 सालों से रेड क्रॉस के माध्यम से संचालित पूरे भारत में निःशुल्क ब्लड अरेंज करा रहा है। 8 मार्च को 14 जून महिला दिवस है। महिला दिवस के मौके पर 5 मार्च को हम मां अहिल्या रक्त नारी सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं 101 महिलाओं को। ये इवेंट हर साल पिछले 14 साल से हम करते आ रहे हैं ताकि रक्तदाता बढ़े, रक्तदान में बढ़ोतरी हो और कहीं किसी की जान रक्त की वजह से ना जाए। इसी को लेकर हम अभियान चला रहे हैं। आज 101 महिलाओं का हम सम्मान करने जा रहे हैं। आज एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलब्धि में अशोक ब्लड कॉल सेंटर की ओर से और दामोदर है ना रक्तदान संगठन के माध्यम से 101 ऐसे नारी है, इन्होंने ब्लड डोनेशन के माध्यम से अपना सेवा है ना सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। उनके लिए सम्मान की प्रोग्राम है। मैं उनके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरा आयोजक को भी है ना इस इतने यूनिक है ना कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। और हमारे लिए एक सीख है, मतलब सोसाइटी का हर नागरिकों की कर्तव्य है कि मतलब हम लोग है ना निश्चित रूप से निश्चित समयावधि में हम लोग है ना ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से मतलब आपका ज़्यादा है ना फ़ायदा है और सोसाइटी के लिए लाइफ सेव करने के लिए है ना बात तो है ही है, बट उसके साथ साथ है ना काफ़ी कुछ है ना डिसऑर्डर्स है, कंडीशंस है, वो कुछ नहीं होता है। हमारी है ना पूरी एक सोल हैप्पीनेस है, एक आत्मतृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है। इंदौर में विदेशी महिला को बदमाशों ने बनाया निशाना। विदेशी महिला का मोबाइल चोरी की वारदात को दिया अंजाम। इंदौर के आश्रम में योगा सीखने आई थी भारत। भंवरकुआ पुलिस ने किया मामला दर्ज। विदेश से योगा सीखने आई विदेशी महिला के साथ मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है, जिस पर से पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में छात्र छात्राओं के काफी स्कूल और छात्रावास संचालित होते हैं, लेकिन क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही एक घटना विदेश से योगा सीखने आई एक विदेशी महिला के साथ मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब वह अपने घर से निकली तो आईटी पार्क चौराहे के नजदीक कोई अज्ञात व्यक्ति उनका मोबाइल चुराकर फरार हो गया। जब तक उन्हें पता लगता मोबाइल चोर काफी दूर तक जा चुका था। इस मामले में पुलिस ने फरियादी महिला के अनुसार प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ये जर्मनी की नागरिक है डोमिनिका, और ये परमानंद आश्रम विजिट करने आई थी। यूएई से यहाँ हिंदुस्तान आई है और जब ये अपने आश्रम जा रही थी तो आईटी पार्क चौराहे पर इन्होंने देखा जो ये ऑटो में सवार थी, और जब इन्होंने आईटी पार्क चौराहे पे अपना मोबाइल देखा तो इनका मोबाइल नहीं मिला। इस पर से थाना भंवरकुआ पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। हम सीसीटीवी कैमरे खंगलवा रहे हैं और मोबाइल की लोकेशन भी जो है ना लोकेशन CDR भी हम जो है ना लेंगे। लूट की घटना नहीं हुई, जब इन्होंने देखा तो इनका मोबाइल जो है ना इनके पास नहीं था। कॉलेज की संबद्धता को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन हुआ सख्त। कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी रखना होगी चाक चौबंद व्यवस्था। कॉलेज में हुई प्रिंसिपल की हत्या के बाद सख्त हुआ यूनिवर्सिटी प्रबंधन। दरअसल कोरोना काल के कारण बिना निरीक्षण के 2 सत्र 2020-21 और 2021-22 में कॉलेजों को संबद्धता जारी की थी। वहीं पिछले सत्र 2022-23 में निरीक्षण तो किया गया, लेकिन सख्ती नहीं की गई। इस बार कार्य परिषद की बैठक में ही यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया था कि इस बार प्रबंधन के द्वारा ज्यादा सख्ती होगी। यही वजह है कि कई कॉलेजों ने फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस बार कॉलेज को संबद्धता प्राप्त करने के लिए अपने अपने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संबंधित भी
सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करना होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों डीएम कॉलेज में एक छात्र के द्वारा प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाल करके आग लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी मापदंड तय किए थे। नहीं, इंस्पेक्शन तो हमेशा ही बाकायदा किया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा परफॉर्मा में सुधार कर रहे हैं। इस बार जो अभी एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसका कोई अभी तक ऐसे कभी इतनी बुरी घटना कभी होती नहीं कि जिसमें एक टीचर को पेट्रोल डाल के जलाया गया, तो उसको देखते हुए सुरक्षा संबंधी भी बहुत सारे हम लोग अपने सुधार करने जा रहे हैं कि उस नज़र से भी हर कॉलेज को देखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदौर के 5 शासकीय अस्पतालों में बनाए गए आदर्श टीकाकरण केंद्र राज्य शासन के अधिकारियों ने मांगी। इंदौर से टीकाकरण केंद्रों की जानकारी। अन्य जिलों के केंद्रों पर भी इंदौर की तर्ज पर बनाए जाएंगे टीकाकरण केंद्र। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों के प्राथमिक टीकाकरण केंद्र को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का काम किया गया है, जिसके तहत शहर के 5 शासकीय अस्पतालों में टीकाकरण केंद्रों में सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसकी तर्ज पर अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीकाकरण केंद्रों को सजाया और संवारा जाएगा। देखिए, मूल बात यह है कि जो बेसिक टीकाकरण होता है, यानी कि प्राथमिक टीकाकरण जो 6 हफ्ते पर, 10 हफ्ते पर और 14 हफ्ते पर होता है, ये चाहे प्राइवेट में हो या शासकीय में हो समान होता है। लेकिन इनकी प्राइवेट में जो दरें होती हैं ये बहुत अधिक होती हैं। अगर इनकी प्राइवेट की दर देखें तो लगभग 8 से 10 हज़ार की प्रति टीकाकरण एक बार का कॉस्ट करता है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मजबूरी में जो लोग ऐसा सोचकर कि शासकीय संस्थाओं में व्यवस्था अच्छी नहीं होगी और वो प्राइवेट सेंटर में जाके टीकाकरण करवा तो लेते हैं, लेकिन 10,000 रुपये प्रति माह का खर्चा उठाना उन्हें मुश्किल होता है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये पहल की थी कि यदि हम एक ऐसा प्रत्येक संस्थान में 5 संस्थान हमने ऐसे चुने थे, जिनमें एक हमारा हुकुमचंद अस्पताल भी है, पीसी सेठी भी है, बाणगंगा भी है और मल्हारगंज भी है और जिला अस्पताल भी था। इस तरह से 5 संस्थानों को इस तरह से सजाया जाए, इस तरह से बनाया जाए, बच्चों को खेलने का स्थान रखा जाए। पूरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जितनी अच्छी सुविधा ना हो उतनी अच्छी सुविधा हम दें और आकर्षित करें कि हमारे उच्च मध्यम वर्गीय लोग भी वहाँ पर आ सकें और उनको न सिर्फ हम अच्छी सुविधा दे सकें और उनको आर्थिक लाभ भी दे सकें, ये सोचकर बनाया गया था। और निश्चित तौर पे हमें इसमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला है और हमारा जो क्लाइंटेज था या फुटफॉल था ये काफ़ी अधिक बढ़ा है। जी ज़रूर, ये इंदौर चूँकि नवाचारों में हमेशा आगे रहता है। इस तरह की जो चीज़ें हमने की तो हमारे ऐसे प्रयासों को देखकर राज्य स्तरीय लोगों ने इनको अन्य जगह पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे फ़ोटोग्राफ्स जब देखे और निर्देश दिए कि दूसरे लोग भी ऐसा प्रयास करें और हमारी दूसरी जो संस्थाएं हैं वहाँ उन संस्थाओं पे भी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं और वहाँ के टीकाकरण केंद्रों को भी न सिर्फ सुव्यवस्थित कर रहे हैं बल्कि सुंदर भी बना रहे हैं। बदलते मौसम में बढ़ने लगी मौसमी बीमारियां, बीमारों में बच्चों की संख्या में भी हुआ इजाफा। डॉक्टर दे रहे हैं बचाव की सलाह। इंदौर में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज ने मौसमी बीमारियां भी बढ़ा दी हैं। वहीं इन दिनों शहरवासी कोरोना के खत्म हुए संक्रमण के बीच सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों की लंबी कतारें सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट क्लिनिकों पर भी दिखने लगी हैं। वहीं शहर में बढ़ती बीमारियों को स्वास्थ्य विभाग ने भी कमान संभाल ली है। खांसी बुखार के पेशेंट्स ओपीडी में काफ़ी तादाद में बढ़ गए। लगभग हमारे ओपीडी में 20 से 30% पेशेंट्स सर्दी खांसी बुखार के बच्चों में स्पेशली ज़्यादा हो गए। प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या कुछ प्रिकॉशन यही है कि होली के त्यौहार को देखते हुए बच्चों को होली ज़रूर खेलना चाहिए, पर अपने को बचा के खेलना चाहिए और हर्बल गुलाल से ही खेलना चाहिए, हर्बल कलर से ही खेलें। और सर्दी खांसी के पेशेंट हों तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं और दवाई। सर, देखने में ये भी आया है कि जो तेजंदन प्रसाद इनको आ रहा है, कोविड का प्रकोप भी एक बार जैसे देखने को मिला है, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए,
सलाह तो यही दी जा रही है कि जितने भी मरीज हैं जो सर्दी खांसी के पेशेंट्स हैं वो जैसे अपन कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते थे उसी को फॉलो करें और अपने आप को बचाएं, जिसमें मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें, जब तक ज़रूरी नहीं हो ना जाएं, परिवार में बैठ के अपना होली का त्यौहार आनंद से मनाएं। डीएवीवी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट। कोरोना में दिवंगत हुए अधिकारी कर्मचारियों की याद में आयोजित हुआ था क्रिकेट मैच। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी को हराकर जीत की दर्ज। दरअसल कोरोना काल में डीएवीवी इंदौर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कई अधिकारी कर्मचारी शिक्षक का देहांत हुआ। उन दिवंगत अधिकारियों कर्मचारियों की स्मृति में दोनों विश्वविद्यालय के कर्मचारी यूनियनों द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। दोनों ही विश्वविद्यालय की दो टीमें इस टूर्नामेंट में खेली। डीएवीवी कर्मचारी यूनियन ने जीत दर्ज की। विजेता ट्रॉफी के साथ में डीएवीवी के कर्मचारियों ने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से मुलाकात की। इस दौरान कुलपति रजिस्ट्रार अजय वर्मा के अलावा डीएवीवी के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में जो दिवंगत हुए हमारे साथी थे कर्मचारी अधिकारी, उनकी स्मृति में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिस प्रकार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले आयोजित की गई थी, उसी तारतम्य में उन्होंने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और हमें यहाँ से आमंत्रित करा था। तो यहाँ से हमारी 2 टीमें गई थी खेलने। लगभग 40 खिलाड़ी गए थे, कोच गए थे, हमारे यूनियन के सब साथीगण गए थे, अध्यक्ष महोदय गए थे। और वहाँ जो प्रतियोगिता हुई उसमें हमारी एक टीम ने विजेता बनी और विजेता बनने के पश्चात जो आज ट्रॉफी लेकर आए थे, सभी अधिकारियों के साथ में मिलकर हम माननीय कुलपति महोदय को मिलने गए थे। क्या केवल डीएवीवी के जो दिवंगत अधिकारी कर्मचारी थे उन्हीं की याद में था या नहीं, ये विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी दिवंगत हुए थे उनकी स्मृति में आयोजन किया गया था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा ये इस प्रकार की प्रतियोगिता पूर्व में की जा चुकी थी। उसी तारतम्य में एक कड़ी आगे बढ़ के उन्होंने वहाँ पे आयोजित करा और हमें आमंत्रित करा। इस प्रकार का ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि जो अधिकारी कर्मचारी हमारे चले गए हैं इस कोरोना काल में, उनकी यादों को चिरमय बनाया जा सके, उनको हमेशा यादों में संजोया जा सके। ये इस बार एक अच्छी शुरुआत हुई थी। तो जो कोरोना काल में हमारे साथी दिवंगत हुए थे उनकी स्मृति में एक हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। उसी के आगे बढ़ाते हुए विक्रम विश्वविद्यालय में भी आयोजन किया गया और फिर उसके बाद दोनों टीम के पारस्परिक मैच भी हुए। तो हमारे विश्वविद्यालय की भी 2 टीमें थी कर्मचारियों की और विक्रम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भी 2 टीमें थी। तो उसमें दोनों टीम के पहले तो सेमीफाइनल्स हुए। ए टीम का बी टीम से, फिर उधर की बी टीम का हमारी ए टीम से। तो हम लोग पहले सेमीफाइनल में जब जीत के उनकी टीम और हमारी टीम जब आए फाइनली, तो फिर फाइनल मैच में हमारे लोग जीत के आए हैं। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के विजेता रहे, तो उनको एक बड़ी ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। और ये ये इस बार शुरुआत है, इसको आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि कोरोना की स्मृति हमेशा उन जो हमारे साथी हमने खो दिए उनकी स्मृति हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसलिए तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज़।